हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से इस गुड फ्राइडे का सबको शुभकामनाएं, सबको मुबारक हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस दिन में एक इंसान का जीवन में कई शुक्रवार आता है, अलग अलग नाम से शुक्रवार को मनाता है। लेकिन इन तमाम शुक्रवार से भी आज इस शुक्रवार कई श्रेष्ठ माना दिया गया है। किस लिए बताइए? अच्छा शुक्रवार कहा, गुड फ्राइडे कहा, किस लिए कहा? हमारा पापों के लिए वो क्रूस पर बलि हुआ दिन है। क्योंकि उद्धार करने के लिए मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है, दृष्टि ना लगाने के लिए मेरा आंखें धुंधला नहीं हुआ है, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है। लेकिन आपको परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया है। वो दीवार का कारण आपका जो भी विनती अनसुनी कर रहा है। कारण इंसान के जीवन में परमेश्वर के बीच में एक पाप का दीवार खड़ा हुआ है। लेकिन आज मसीह यीशु का मृत्यु के कारण वो पाप का दीवार ढा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्यों के जीवन में पाए जाने वाला इस पाप का दीवार गिराने के कारण अभी आसमान में रहने वाला परमेश्वर, पृथ्वी में पाए जाने वाला इंसान, दोनों एक हो गया। हालेलुया। मेल मिलाप हुआ है, दोनों के बीच में सत्संबंध बन चुका है। इसलिए यह शुक्रवार इंसान के जीवन में अच्छा शुक्रवार कहला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पराई कहलाने वाला मनुष्य, परदेशी कहलाने वाला मनुष्य, अन्य व्यक्ति कहलाने वाला इस मनुष्य आज परमेश्वर का नजदीक में आना, परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला एक श्रेष्ठ घड़ी है। इसलिए इस शुक्रवार को अच्छा शुक्रवार कहलाया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इसी बातों को सारे पृथ्वी पर इसी विषय को लेकर दुनिया में कई प्रकार का जो आशीष की बात इंसान के जीवन में चल रहा है। सारे पृथ्वी पर इसी का बात को लेकर लोग आनंद को हर्षित करने वाला दिन बन गया है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आप लोगों को ये बात को मैं समझाना चाहता हूं, निश्चय ध्यान से सुनिए। आज यीशु मसीह अपने आप को, उनकी प्राण और देह आत्मा को हमारा प्रायश्चित के लिए, अपराधों का प्रायश्चित के लिए, हमारा गुनाहों का माफी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा हुआ दिन है ये दिन। आमेन। ये कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं हुआ।
जैसा प्रभु के पास सैनिक लोगों के साथ, कुछ हत्यारे के साथ इस्करियत यहूदा ने यीशु को पकड़वाने के लिए आया। ऐसी पकड़वाते समय में आप लोग किस लिए आया, किसको ढूंढने के लाया बोलने से उन लोग कहा, हमको नासरत यीशु चाहिए। यदि यीशु के ऊपर कोई जबरदस्ती हो गया तो वो वहां से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। आपको कौन चाहिए? नासरत यीशु बोलने से वो मैं ही हूं, मुझे बंदी बनाइए बोला, अपने आप को सौंप दिया है। हालेलुया। लेकिन कई लोग इसी बातों को नहीं समझते हुए, अरे 3 किला में वो टोका दिया गया, अपने आप को वो बच नहीं पाया, फिर हमको क्या बचाएगा? अपने आप को 3 किला से नहीं निकल पाया, हमको क्या निकल पाएगा? ऐसा करके यीशु को कई लोगों ने मूर्खता से उसको मजाक उड़ाने वाला इस दुनिया में है। लेकिन ऐसा है क्या? यीशु अपने आप को सौंप दिया ताकि उनकी बलि के कारण संसार का कल्याण होगा करके, ये दुनिया का उद्धार होगा करके वो मूल्य चुकाया, उनके लहू बहाया। ऐसी जो श्रेष्ठ काम कोई भी ईश्वर के दर्जा पाने वाला लोगों में भी हो, संत मुनि के बीच में भी हो, महान लोग कहलाने वाला व्यक्ति में भी हो, इस प्रकार का जो त्याग, इस प्रकार का बलिदान इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं किया यीशु के अलावा। इसलिए वो उद्धार करता कहला दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह आया इस दुनिया में हमारे लिए कुर्बानी होने के लिए आया है। इस प्रकार की बातों को कई किताबों में इसका प्रकाशन मिला है। वेद कहता है सारे पापों के लिए लहू बहाना जरूरी है। वो लहू पवित्र पाक लहू होना चाहिए। परमेश्वर पुण्य दान के रूप में देने वाला लहू बनना चाह करके एक तरफ से वेद भी कह रहा है। बाइबल में भी साधारण रीति से बोला, लहू को बगैर पाप का माफी नहीं मिलेगा करके। ऐसा पापी लोगों के लिए एक धर्मी जान देना आवश्यक है, ऐसा करके कई ग्रंथों में इसका विवरण दिया, इसका प्रकाशन मिला है। लेकिन इसी बातों को पूरा करने के लिए यीशु ने इस पृथ्वी पर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह लगभग 33.5 साल इस पृथ्वी पर सेवा करने के लाया, सेवा किया है। कई बीमारी लोगों को चूहा चंगाई दिया, अंधे लोगों को आंख दिया, लंगड़े लोगों को चलाया, गूंगे लोगों को बुलवा दिया, मुर्दे लोगों को जिलाया और पापी लोगों को पापों को माफी भी दे दिया और भयानक दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को तुरंत छुटकारा भी दिया। हर एक बंधन से वो छुड़ाते हुए आया। वो उसका 33.5 साल के इस जीवन में
3.5 साल का जो सेवा, बहुत महत्वपूर्ण सेवा वो निभाया है। और आखिरी में वो मृत्यु होते समय में सारे विश्व के लिए एक श्रेष्ठ संदेश यीशु ने क्रूस पर दे दिया है। हालेलुया। आज दुनिया में भी मृत्यु के समय में, मरने के समय में कई लोग अपने बच्चे लोगों को कुछ बात बोलता है। उस बातों में जब तक मैं सुनते आया, कुछ लोग अच्छा चीजों को बोला हुआ लोग हैं, कुछ लोग नफरत को, मरते मरते हुए भी नफरत को फैलाए हुआ लोग हैं। कई लोग मरते मरते दुश्मनी को निकालने के लिए सोचा। कई पिताजी लोग ने मरते मरते अपने बच्चे लोगों को और कर्जा में डुबा दिया और ऐसा चले गया। कई मरते मरते आपस में झगड़ा और लड़ाई को बढ़ाते हुए चले गया। लेकिन मेरा यीशु क्रूस में और थोड़ी देर के बाद मरने के लिए हो रहा है। उस समय में वो आखिरी में जो बताए हो, जो संदेश, वो संदेश आज हमारा जीवन में लागू करने से इस पृथ्वी में हमारा जीवन स्वर्ग के बराबर बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार की जो आशीष की बातों को प्रभु ने बोला, इस प्रकार की आशीष के बातों को प्रभु ने सूली पर बता दिया। आज उसी संदेश को हम सुनेंगे। हमारा जिंदगी भर उसी का धन्यवाद रूपी के बलि चढ़ाते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम आगे चलते रहेंगे। आमेन। क्या बोला है? ये जैसा रात का समय में यीशु को पकड़ा, उसी के समय से लेकर उनको बंदी बनाकर रात को अर्जेंट न्यायालय में लेके गया। हेरोद के पास, पिलातुस के पास, ऐसा कई जगह में इधर उधर घुमाते फिराते हुए यीशु के ऊपर न्याय करने के लिए न्यायालय में लेके गया। वहां पर भी यीशु के पक्ष में कोई न्याय नहीं मिल पाया। और आखिरी में जो पिलातुस ने सोचा, ये फसह का पर्व, इस दिन में एक का जो कैदी को छुड़ाना उनका आदत है। ऐसे समय में लोगों से पूछा, या उग्रवादी, हत्यारा कहलाने वाला ये बरब्बस को या यीशु को धर्म स्थापना करते हुए लोगों को भलाई करने वाला यीशु को किसको छुटकारा देना है, किसको छोड़ना है बोलने से उन लोग डाकू और चोर के हलाने वाला बरब्बस को ले लिया, लेकिन यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए उन लोग चिल्लाया है। उसी समय से लेकर यीशु को कई प्रकार का सताव करते आया। दाढ़ी खींच रहा है, मुंह पर थूक रहा है, चेहरे में कपड़ा डालकर उसको मुक्का देते हुए, कौन मारा बताओ, अरे भविष्यवाणी करना भी, अभी मुंह खोलना, कौन मारा तेरे को, भविष्यवाणी करो, ऐसे करके मजाक उड़ाना, कई प्रकार का बदनाम, कई प्रकार का जो काम करते हुए, जो डंडा से पिटाई करते हुए, कांटों को मुकुट पहनाते हुए, हाथ में लाठी लेते हुए, तू राजा जैसे दिख रहा करके मजाक उड़ाते हुए, कई प्रकार का भयानक कामों को
यीशु के साथ उन लोग करते करते आया। ऐसी सवेरे इज़राइल देश में भारी सूली को उसको पर कांधों पर डालकर यरूशलेम शहर में, वही यरूशलेम शहर में फार्म संडे में उसको जय जय बोला हुआ, वो उन्हीं लोग, उनका पीछा करते हुए महिमा किए हुए लोगों में कई लोग आज वैसा यीशु के ऊपर बदला लेते हुए, दुश्मनी निकालते हुए, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हुए, कई प्रकार का काम करते हुए यीशु को पूरा शहर में बदनाम करते हुए चला है। ऐसी परिस्थिति में ये तमाम सताव को यीशु सहनते हुए आया। किसी को भी गुड़ के नहीं देखा, किसी को ने धमकी, तेरा ना अब करना, बाद में तू नहीं मिलेगा ना, बाद में मिलेगा ना, देख लूंगा करके किसी को धमकी नहीं दिया, किसी को गुड़ के भी नहीं देखा। वो सारे चीजों को देखते हुए आखिर में गोलगोथा पहाड़ पर लेके आया, सीढ़ी पर उसको किले ठोकते हुए चढ़ा दिया। फिर भी और उसके वस्त्रों को भी चिट्ठी डालकर ये मेरा मेरा करके उसको वस्त्रों को फाड़ने भाग लेने में कोशिश कर रहा है। और नीचे, तू सच में परमेश्वर को पुत्र होता उतर के आ जाओ, सूली से नीचे आ जाओ, हम मानेंगे ईश्वर की पुत्र करके। ऐसे करके कई प्रकार का बदनाम, कई प्रकार का सताव, कई प्रकार का मानसिकता से सताव, शारीरिक तौर पर से सताव, पूरा उसका चेहरा में खून की धारा दिखाई दे रहा है। उसका पीठ पर एक कम 40 कोड़े खिला दिया है और उसको चेहरे पे थूक दिया है, दाढ़ी खींच लिया है। उसका चेहरा सुंदर चेहरा देखने के लायक नहीं है। ऐसा भयानक अनुभव से चलने वाला उस अनुभव से यीशु दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी भयानक हालतों में यीशु एकदम मौन होकर दीनता से सारे चीजों को सहन रहा है। यदि वो जगह में हम रहने से हम क्या करता मालूम है? सब दिमाग में चढ़ाते हुए ये तेरा समय, तुम लोग कुछ भी कर लो, बाद में देख लो करके हम उल्टा सीधा सोचता है। लेकिन ऐसी भयानक उस अनुभव में यीशु मसीह क्या कर रहा है? एक प्रार्थना कर रहा है। ये कौन सी प्रार्थना? हे पिता, इन लोग क्या कर रहा है, इन लोग नहीं जानता है, इन लोग को क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सताव सहने के बाद, इतना परेशानी को वो जीवन में पाने के बाद, इतना भयानक अनुभव को जीवन में लेने के बाद, इसी प्रकार की भयानक परिस्थिति में चलने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्या कर रहा है? एक अच्छा प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक श्रेष्ठ प्रार्थना कर रहा है जो सताने वालों के लिए, चिढ़ाने वालों के लिए, मारने वालों के लिए, उनके ऊपर जो गुस्सा करने वालों के लिए, विरोध करने वालों के लिए, ये प्रभु ने प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन लोग क्या कर, इन लोगों को क्षमा कर। ऐसा करके क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, सताव के ऊपर सताव होने से, परेशानी के ऊपर परेशानी करने से, बात के ऊपर बात लगाने से, एक इंसान होने के नाते हम ऐसा लोगों को छोड़ देंगे क्या? किसी को छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? 100 बातों में एक बात नहीं बोलेंगे, 100 प्रकार के सताव में एक प्रकार के उसको विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यीशु खामोश में पड़ा, सह रहा पर मुंह न खोला, मेरे लिए वो
सताया है, सहारा पर मुंह ना खोला, मेरे लिए वो सताया है। दोष लगा मुंह पर तू का, दोष लगा मुंह पर तू का, किसी ने यीशु पर ध्यान दिया, किसी ने यीशु पर ध्यान दिया। जो काम में ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनों की सजा, मेरे गुनों की सजा अपने ऊपर उसने ले लिया, अपने ऊपर उसने ले लिया। जो काम में ना कर सका, वो काम मेरे लिए किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी यीशु मसीह ने सारे चीजों को सहनते हुए चला और ऊपर प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्षमा कर, इन लोगों को क्षमा कर। ऐसे करके लोगों को माफी का प्रार्थना प्रभु कर रहा है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह के जैसे आज भी हम माफ करने वाला शक्ति है, पूरा दुनिया को हम जीत लेंगे। माफ करने वाला शक्ति है, अपना देश को हम जीत लेंगे। माफ करने वाला शक्ति है, अपना परिवार को जीतेंगे। माफ करने वाला शक्ति उपयोग करने से पूरा विश्व को हम जीत लेंगे। हालेलुया। आज निश्चित तौर पर से बहनों के बीच में रहने वाला विरोधी, रिश्तेदार के बीच में पड़ने वाला विरोधी, एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति में करने वाला विरोधी, कई लोग बोलता है मैं खत्म भी हो जाएंगे लेकिन उसको माफ नहीं करेंगे बोलता है। मैं भी मर भी जाऊं लेकिन उसको माफ नहीं करेंगे बोलता है। ऐसा करने से वो बदला लेने वाला काम शैतानी आत्मा होता है, लेकिन माफ करने वाला अनुभव ये प्रभु की आत्मा होता है। निश्चित तौर पर से ये प्रभु की आत्मा को हम जीवन में पाएंगे, माफ करते चलेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। ये प्रभु का ये संदेश मरते दम तक हम नहीं भूलते जाएंगे। हमको सताने वालों के लिए, विरोध करने वाले के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ऐसी प्रार्थना की आत्मा, प्रभु की मन आज हमारा जीवन में भी प्रदान करने पाए। दूसरा, जो क्रूस में पाए जाने वाले यीशु का जो वाणी, दूसरा वाणी लूका रचित सुसमाचार 23 और 43 पद को हम पढ़ेंगे। अध्याय 23 43 पद को हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यह बात किससे बोल रहा है? यीशु शूली पर चढ़ाया। ऐसी शूली पर चढ़ा के समय में इसको दोनों साइड में, भाई और दाया दोनों साइड में, दो चोरलों को भी चढ़ाया। ये चोरलों को दोनों तरफ से प्रभु के साथ, चोरलों को बीच में प्रभु को भी शूली पर लटकाया। लेकिन ये दोनों चोरलों के बीच में रहने वाला ये प्रभु
ऐसा कर रहा है। ये चोरों के बीच में रहने वाला प्रभु ऐसी आगे बढ़ रहा है। इसमें एक चोर बोल रहा है, प्रभु ये क्या परेशानी प्रभु, आपको मैं इतना दिनों तक सुनते आया हूं, तू चिन्ह चमत्कार करने वाला है, मुर्दों को जलाया है, रोगियों को चंगा किया है, ये आज आपको क्या हालत हो गया, आप खुद परेशानी में फंस गया है, हम भी आपके साथ, हम लोग भी परेशानी में पड़ा है, ये सारे नाटक को, ये तमाशा क्यों देखते रहा प्रभु, एक बार कहो, ये आपकी एक चमत्कार दिखाओ, हम ये सूली से ऐसे यू करते हुए एकदम नीचे खड़े होने पाए, यहां जितना लोग हैं सब भगने पाए, सब डरने पाए, ऐसे कुछ चमत्कार करो करके प्रभु को सजेशन दे रहा है। आप भी बचेगा, हम लोग भी बचेंगे, ये तमाशा को कब तक झेलते चलेगा करके यीशु को वो सजेशन दे रहा है। एक चोर, ये अच्छा बोल रहा है, वो बुरा बोल रहा है, बताइए, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, क्या बोल रही है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। एक चमत्कार करो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हाँ? बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो चोर अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, मतलब बोलने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वो खुद भी बचने के लिए अलग रास्ता देख रहा है। वो कैसा व्यक्ति, डाकू है, वो गुंडे है, भयानक भयानक हत्यारा किया हुए व्यक्ति है, तलवार चलाए व्यक्ति है, कई लोगों को खून किया व्यक्ति है, वो भी यीशु के चक्कर में, यीशु कुछ चमत्कार करने से मैं भी बचूं, वो ताकि वो भी बचे, ऐसे करके अपना स्वार्थ के लिए वो भयानक व्यक्ति कुछ बचने का रास्ता निकल रहा है, कुटिल राजनीति चला रहा है इधर, तू भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊं बोल रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलबी बन गया, स्वार्थी बन गया। आज कई लोग ने इसी प्रकार का स्वार्थ से काम करता ना, जो भी सजेशन देता है वो सजेशन अपना भला के लिए बोला जैसे लगता है, लेकिन वो खुद को भी अपने द्वारा वो भी छुड़ना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। एक सोच दे देगा, लोगों को दृष्टि में अच्छा लगेगा, लेकिन वो खुद के लिए भी वो कुटिलता से अपने आप को बचने के लिए भी करने वाला काम करता है। लेकिन दूसरा और एक चोर था, वो क्या कर रहा है मालूम है, वो क्या कर रहा है, वहां पर इस तमाम चीजों को देखते हुए उसको डांट रहे, चुप रहो, तमीज से बात करना, क्या क्या प्रभु को परीक्षा ले रहा भाई, हम तो पापी है, गुनाहगार है, कई खून किया है, हम लोग भयानक इतिहास से, लेकिन हमारे लिए क्रूस का सजा ठीक है, ओके ये चल जाएगा, लेकिन ये कौन सा पाप किया है, कौन सा धर्म किया है। एक तरफ से ये लोगों को चंगाई किया, मुर्दों को जलाया, अच्छा भलाई किया व्यक्ति को पर पत्थर फेंकते हुए लेके आया, सूली पर चढ़ा दिया, अच्छा पवित्र हाथों पे कीले ठोक दिया, अच्छा चलते हुए चला हुआ लोगों को चंगाई दिए हुए इन पांवों में कीले ठोक दिया, इसका बदन पवित्र बदन इनको चूने से छुटकारा मिला, ऐसा बदन में कोड़े चलाया भाई, बहुत अन्याय हुआ। प्रभु हम गुनाहगार है प्रभु, लेकिन आप बेगुनाह है प्रभु, ऐसा अपना आपको पश्चाताप के साथ रोते रोते हुए एक बात बोल रहा है,
हे प्रभु, तुम सच में ईश्वर के पुत्र है, आपके राज में मुझे भी याद करना करके एक प्रार्थना कर रहा है ये चोर। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोग ध्यान से सुनो, ये अपने आप को मान लिया, मैं कौन हूं, मेरा हालत क्या है, मेरा स्थिति क्या है, मेरा ये इस अवस्था क्यों आया करके वो अपने आप को भी फर्क लिया और जान लिया, और बाद में यीशु को भी उसका महत्व को पहचान लिया है। इसलिए बोल रहे हैं ये मेरे लिए ठीक है ये सजा, लेकिन बेगुनाह को क्यों सजा दे रहा करके वो यीशु को देखते हुए वो बोलते हुए आपके राज में मुझे याद करो प्रभु बोलने से प्रभु तुरंत वो पश्चाताप के दिल के साथ आखिरी क्षणों में वो सूली से उतरकर मन फिराने के लिए एक दूसरों को जाकर माफी मांगने का समय नहीं है, फिर वो जाकर कहीं नदी वदी में तालाब में बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं है, कहीं कलिशा में जाके पवित्र आत्मा पाकर पवित्र होकर वे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने का समय भी नहीं है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में प्रभु ने अपने मुंह से बोल रहा है तू कल मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे बोला है। प्रेज द लॉर्ड। एकदम डायरेक्ट उसको प्रभु ने कहा प्रमोशन दे दिया स्वर्गलोक में। ऐसी प्रमोशन कितना लोगों को चाहिए? डायरेक्ट पल भर में कितना लोगों को चाहिए? जब तक जिएंगे पाप करते जाएंगे भाई, मरने के पहले एक मिनट में पूरा चोर के बराबर में भी बदल जाएंगे ऐसा करके कहलाने वाला कोई है क्या? ज्यादा दिमाग मत लगाना। आधा घंटे के बाद मरने के समय में आधा घंटे के बाद मैं बदलूंगा करके सोचेगा ना, तो 15 मिनट में तेरा आत्मा निकल जाएगा। समझ रहे? कल तेरा नहीं है, तेरा बाप का नहीं है। अपन ऐसी उसको आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं है। इसलिए उद्धार का जितना भी आपको मौका मिलता है, ये चोर को समय नहीं है, इसलिए उसको प्रभु ने उसको डायरेक्ट कर दिया। बिना बपतिस्मा के स्वर्गलोक में ले जाने के लिए उसको प्रभु ने स्वीकार किया। लेकिन आज हम समय है, मन फिराने के समय है, माफी मांगने के लिए समय है, बपतिस्मा पाने के लिए समय है, जो प्रभु को उपस्थिति में उपवास रहकर अभिषेक पाते हुए आत्मा में हर्षित करने वाला समय है। समय को बर्बाद मत करना, लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये चोर के बराबर में आखिरी समय में बदलन करके कभी भी सोच के मत बैठना। आप कोई गारंटी चीज है नहीं है, कौन सा गाड़ी में क्या होता किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो धन्य व्यक्ति है आखिरी समय में प्रभु के द्वारा उसको छुटकारा मिला, जिसको प्रभु ने डायरेक्ट प्रमोट किया है। लेकिन आज हमको प्रभु बोल रहा है आप लोग भी कल मेरे साथ मेरा पिता का सिंहासन पर बैठने वाला करके प्रभु बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो जिससे प्यार करता है वो कलीसिया से प्रभु बोल रहा है मेरे साथ तो स्वर्गलोक में पिता के दाहिने और बैठे करके प्रभु बोलना है। इसी गवाही को हो आज हम भी पाने के लिए हम अपना आप को तैयार होना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, जो क्रूस में प्रभु ने बताया हुआ तीसरा बातों को एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 पद को एक बार पढ़ेंगे। क्या बोला? हे नारी देखो ये तेरा पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सूली पर क्लेश को सहन रहा है, भयानक ताड़ना को, दर्द को जीवन में ले रहा है और बोल रहा है, उनकी नजर सूली में रहकर भी अपना मम्मी को देख रहा है। मतलब जो 9 महीना उसको उठाया, उसका जो खून को दूध रूप में बदल दिया, रातों और दिन उसके लिए मेहनत किया और रातों और दिन उनके लिए
परिश्रम किया और उसके लिए पाला पोसा, बड़ा किया, चलना सिखाया, उनको पढ़ाई करवाया, मंदिर में लेके गया, कई प्रयास उस रात और दिन मेहनत किया। वो मम्मी उसको याद आया और बोलता है वो मम्मी को, माँ देखो यही तेरा प्रिय पुत्र करके जो जिससे ज्यादा प्यार करता है वो चेलों के हाथ में यीशु ने उनका मम्मी को सौंप दिया है। आजकल अच्छा पैसा है, नौकरी है, बीवी है, बच्चे लोग है, अच्छा सुविधा है, सब कुछ है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज कई मम्मी लोगों को, कई जो पापा लोगों को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में लोग छोड़ रहा है। कहाँ छोड़ रहा है? सब कुछ रहने के बावजूद भी, सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद भी अपने मम्मी लोगों को, पापा लोगों को अनाथ आश्रम में छोड़ रहा है, वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। लेकिन यीशु वैसा नहीं किया। वो आत्मीय तौर पर से सोचा, जो हमेशा प्रार्थना करने वाला, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने वाला, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला, वो यूहन्ना के हाथ में अपना मम्मी को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अच्छा संगति दिया माता मरियम को। पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं है, अभिषेक नहीं है। इसलिए अभिषेक पाएगा करके जो ऊपर का कोठरी में 120 लोग में ये यीशु की मम्मी भी हुई एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूजा करने का लायक नहीं है, ये खुद पवित्र आत्मा पाने के लिए वहां पर पहुंच गई। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोगों में माता मरियम है, उपवास करने वाला चेलों के साथ माता मरियम है। ऐसी एक पवित्र संगति में यीशु ने अपना मम्मी को सौंप दिया। कोई दुनियादारी लोगों के बीच में नहीं सौंपा। खिलाएगा, पिलाएगा, अच्छे से देखभाल करके हाई फाई घर में उसको नहीं सौंपा। जहां प्रार्थना है, जहां प्रभु की उपस्थिति को चाहने वाला, लगातार प्रार्थना करने वाला, उपवास रखने वाला, ऐसा लोगों को झुंड में अपना मम्मी को छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु ने किसी को, मतलब ये क्रूस में रहते हुए भी अपना मम्मी को आदर देते हुए, आदर सम्मान करते हुए आया। 10 आज्ञा में ये क्या क्या? आपकी मम्मी पिता से जो आदर करेगा उसको लंबे आयु मिलेगा, हो जाएगा, लंबे आयु मिलेगा, आशीष मिलेगा। जो बड़े लोगों को, जो मम्मी पापा को लापरवाही करेगा उसका दिया अंधकार में, घनघोर अंधकार में उसका दिया बुझ जाएगा करके लिखा है। जो वैली में पड़ा हुआ कौवा उसकी आंख खींच लेकर करके लिखा है। इसलिए बुढ़ापन अवस्था में रहने वाला अपना मम्मी पापा को कभी हम उनको लापरवाही नहीं करेंगे। हाँ, मैं अनाथ आश्रम रखेंगे, पैसा फेंक देंगे, उन लोग खाना पिलाएगा, उन लोग खाना खिलाएगा, मेरे घर में रहने का लायक नहीं है करके, ऐसे तेरा घमंडी को देख के, धन का घमंडी को देख के उल्टा पुल्टा सोच को बिल्कुल मत रखना। यीशु मसीह ने अपना मम्मी को अच्छा प्रेरितों को संगति में उसको पालन पोषण होने के लिए सौंप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग ने एक क्रूस के संदेश सुनते हुए यीशु मसीह अपना मम्मी को जिस प्रकार का इज्जत दिया, ऐसी इज्जत देते हुए, यदि आपकी मम्मी पापा कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होगा, जाओ अभी उसको ला दो, अपने परिवार के बीच में अच्छा इज्जत देते चलो। उन लोग प्रार्थना की वजह से तू मंजिल तक पहुंचेगा, लंबे आयु को तुझे पाएगा। लेकिन ते नौकरी चाकरी है, हमारा ये पवित्र परिवार है, हमारा जो क्वालिटी का खास परिवार करके अपने बड़े लोगों को कहीं कोंटो में एक सीढ़ी के नीचे एक कमरा बना के उसमें मत रखना। ये पालने लोग कुत्ते के बराबर उसको खाना मत देना। उसको आप लोग साथ रख लो, बीच में रख लो, आपके प्यार दे दो, आपके जो सब प्रकार का जो भागों को देते हुए, सबसे बढ़कर समझते हुए, उनको अपने बीच में रखते हुए आदर देते हो चलो, आपकी बच्चे लोग भी वैसा आपको भी इज्जत देगा, आप भी आशीषित हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह यही सिखा रहा है, अपना बड़े लोगों को आदर दीजिए करके एक क्रूस के संदेश में सिखा रहा है। और यूहन्ना को भी बोल रहा है, यूहन्ना देखो
यही है तेरा माँ है, यही तेरा माँ है। ऐसा करके वो बेटा का जीवन में एक तसल्ली दे रहा है, एक तसल्ली दे रहा है, माँ का प्यार दे रहा है। ऐसा यीशु मसीह ने ये तीसरा ये वाणी में इस प्रकार का श्रेष्ठ संदेश देते चल रहा है। और पढ़ेंगे मार्क रचित सुसमाचार 15 अध्याय 34 पद को हम पढ़ेंगे। मार्क रचित सुसमाचार 15 अध्याय 34 पद को एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लामा सबक्तानी। इसका अर्थ यही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारे परमेश्वर लोगों, ध्यान से सुनो। यहां पर यीशु मसीह ने चौथा जो वाणी को क्रूस से लेकर बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा करके एक पुकार की प्रार्थना कर रहा है। मतलब एक किससे पुकार रहा है? पिता से पुकार रहा है। कारण क्या है? यीशु मसीह को पहले बार एक क्रूस की वेदी पर पिता ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु को पहले बार छोड़ दिया। उसके जन्म में उसके साथ में है, मंदिर में उनके साथ में है, लाजर को उठाते समय में साथ दिया है, रोगी लोगों को चंगा करते समय यीशु मसीह साथ दिया है, पानी पर चलते समय में पिता परमेश्वर साथ दिया, जो आंधी तूफान को डांटते समय में स्वर्गीय पिता ने यीशु को साथ दिया, और यीशु को हर समय में चिन्ह चमत्कार के समय में साथ देते हुए ये यीशु परमेश्वर ये क्रूस का वेदी में बलि होते समय में स्वर्गीय पिता ने यीशु को छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा उनकी नजर यीशु के ऊपर लगने वाला नजर अभी अपने आप को वो चेहरा को वो छुपा दिया है, चेहरा को छुपा दिया। जैसा चेहरा को छुपा दिया, यीशु तड़प रहा है, हे पिता कहाँ है? आपकी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा पिता। हे पिता, आपकी चेहरा मुझे दिखाई नहीं, मुझे क्यों छोड़ दिया पिता, मुझे क्यों छोड़ दिया करके। ये उनको जो होने वाला सताव के कारण नहीं रो रहा है, होने वाला परेशानी के कारण नहीं रो रहा है, होने वाला सताव के कारण, विरोध के कारण वो नहीं रो रहा है। वो इसका इसलिए रो रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है, इसलिए तड़प रहा है। पिता परमेश्वर की जो मुलाकात, पिता परमेश्वर को जो चेहरा छुप गया है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ध्यान से सुनो। आज हम कहीं पे भी रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, पिता परमेश्वर से अलग कभी नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये भवन, ये परमेश्वर की भवन मेरा पिता का घर कहला रहा है, मेरा पिता का घर कहला रहा है। ये घर से मैं अलग नहीं होंगे, मेरा पिताजी का उपस्थिति से दूर नहीं होंगे। ऐसा के क्रूस में यीशु ने पिताजी को उपस्थिति के लिए तड़प रहा है। आज ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक व्यक्ति, हम पिता को कभी भूलना नहीं। हालेलुया। पिता को उपस्थिति को छोड़ना नहीं। जब बुढ़ाऊ पुत्र ने पिताजी को उपस्थिति को छोड़ा, उसको क्या मिला? दरिद्रता मिला, शाप मिला, कई प्रकार का विनाशकारी अनुभूति मिला, और सुअर खाने वाला खाना खाने के लिए भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसी भयानक जीवन भ्रष्टता में चले गया, आशीष खोया। लेकिन आज हम जो इंसान होते हुए नातिन, हम कभी परमपिता परमेश्वर को एक पल भी ना छोड़ेंगे। हालेलुया। हमेशा पिताजी के संपर्क में रहेंगे, पिताजी से मुलाकात करेंगे, पिताजी से मिलकर चलेंगे। ये जैसा यीशु मसीह को पिता छोड़ दिया, भयानक रूप में चलने वाला ये सूरज पूरा यरूशलेम देश में अपने आप को छुप गया है, काला बादल आ गया है।
है ना, जो सूर्य भी उसके सामने इस अन्याय को देखते हुए वो नहीं देख पाया है, सूर्य भी चुप अपने आप को छुपा लिया है। पूरा जो दोपहर के समय में पूरा काला बादल आ गया, जो पक्षी है अपना अपना घोंसले में पहुंच गया, रात को जैसा पहुंच जाता है ऐसा पहुंच गया है। पूरा देश में अंधेरा आ चुका है। कारण क्या है? पिताजी अपना बेटा को छोड़ दिया है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, कभी भी अपना जीवन में पिताजी की उपस्थिति में हम दूर नहीं होंगे। प्रभु ने यह सिखा रहा है, वो चिल्ला रहा है। जब भी आपके पिताजी से संपर्क टूट जाता है, आप लोग पश्चाताप के साथ प्रार्थना करो और बिलक बिलक कर प्रार्थना करो, उसकी उपस्थिति को फिर से पाइए। जो चले गए आत्मा को फिर से वापस लाइए। पवित्र आत्मा जो बुझ गए जिंदगी में, फिर रो रो के प्रार्थना कीजिए, पिताजी की उपस्थिति को पा लीजिए, उनकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हुए चलिए। जो परमेश्वर से कभी अलग होकर मत जिए, परमेश्वर से हमेशा लगे रहते चलिए। यही सिखा रहा है, कभी पिताजी से दूर मत हो जाए करके प्रभु ने यह सिखा रहा है। दुनिया के भीड़ में भटक क्यों रहा है, आ बेटे लौट के आ जा। मेरे बेटे ना जा, दुनिया के भीड़ में भटक क्यों रहा है, आ बेटे लौट के आ जा। संसार के भीड़ में